पीछे की तरफ आना, ना कि ऐसे रिवर्स करना है। जब भी करना है ये एंड हो गया, फिर स्टार्टिंग यहीं से करना है। ये पहले 20 से करेंगे, उसके बाद फिर फोरहेड पे रखेंगे और यहाँ पे ध्यान देना है कान के ऊपर से लेकर आना है। इसको ऐसे मशीन को रखेंगे और इसमें प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ टच करना है और धीरे धीरे आगे से लेते हुए फिर यहाँ पीछे लेकर एंड करना है। इस तरह से क्या करना है, 15 मिनट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हेडेक ज़्यादा बन रहा है तो 15 मिनट आप इसको देंगे। पहले 20 से देंगे, फिर इधर राइट साइड से देंगे, फिर इस लेफ्ट साइड से इसी तरह से लेते हुए पीछे की तरफ ये एंड करेंगे। कैसे लाना है, फोल्डिंग पे रखना है, कान के ठीक ऊपर से लेते हुए पीछे की तरफ। कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, रखना है और स्लाइड कर देना है। इस तरह से आप रेगुलर इसका कहाँ करना है, सर का। उसके बाद चेस्ट पे कहाँ रखना है, यहाँ देखिए ये दोनों जो है इस जगह पे रखना है, लेफ्ट राइट पे रखना है, यहाँ पे रखना है। और कितना है, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आप यहाँ पे इसको चेस्ट के ऊपर, कपड़ा के ऊपर नहीं रखना, इसको स्किन टच करना है नॉर्मल में। ये जो अभी हम रखे हैं इस तरह से नहीं रखना है। एक बटन खोल लीजिए, यहाँ पे इसको स्किन टच करना है, नहीं। वाइब्रेशन का अप्लाई मैंने बताया जहाँ मसाज की जरूरत हो, जहाँ पेन अगर बहुत ज़्यादा है, स्टिमुलेशन की जरूरत है, वो 1-2 बार आप पूछेंगे, आपको उसके बारे में बताते चले जाएंगे। लेकिन ऐसे रखना है, सिर्फ रखना है प्लेन, आपको ऐसे रखना है। 3 से 5 मिनट अपना टाइम देख लेना है, फिर पुनः इसको लेफ्ट साइड पे रखना है। इसमें आराम से आप लेफ्ट या राइट फर्स्ट कोई भी रख सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि लेफ्ट में पहले रखना है, राइट में बाद में रखना है। आपको जो लगे, यानी लेफ्ट भी रख सकते हैं या राइट भी रख सकते हैं, लेकिन रखना है बोथ साइड, ये ध्यान रखना है। उसके बाद शोल्डर पे मैंने बताया था, ये जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक लाया था, अब यहाँ से लेके ये शोल्डर पे लाना है। यहाँ पे क्या करना है, हल्का पुश एंड पुल करना है। क्या करना है, पुश करना है, पुल करना है, यानी थोड़ा सा दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, रखना है, थोड़ी देर वेट करना है, यानी 20-30 सेकंड वेट कीजिए, एक बार पुश कर दीजिए, फिर पुल कर दीजिए, यानी छोड़ दीजिए। इस तरह से आप दोनों साइड में कर सकते हैं। दोनों साइड करने के बाद तब इसमें एक वाइब्रेशन आपका आएगा, एक सिंगल में आना है। एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए, यहाँ रखेंगे तो देखिए रुक रुक कर हो रहा है। डबल जैसे क्लिक करेंगे ये कंटिन्यू होगा, लेकिन हमें मसाज देना है तो हम रुक रुक कर देना है। अब इसे लेके, अब यहाँ से लेके यहाँ से धीरे धीरे लाकर इसको यहाँ पे ले जाना है और इसको यहाँ से क्या करना है, फिर हल्का सा पुश करना है, पुल करना है, पुश करना है, पुल कर देना है। समझ में आ रहा है? रखना है, हल्का सा दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। इस तरह से ये LSCA का आपका जो ट्रीटमेंट है माइग्रेन के लिए वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं डायरेक्ट जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रोब से दिए थे। ये जो मशीन देख रहे हैं वहां पे देख रहे हैं पेन जैसा, ये पेन, इसी से पॉइंट्स को अप्लाई करना है। डायरेक्ट में आपका जो पॉइंट्स है, अब इसको कैसे अप्लाई करना है ये भी बहुत ध्यान देने का है। इसमें कोई पावर अप्लाई नहीं करना है, खाली क्या करना है, हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना है जो कि इजीएस्ट हो। ऐसा नहीं कि एकदम कस के दबाना, हल्का सा जो अब पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ सेंटर पॉइंट्स है, यहाँ पे रखना है, हल्का सा इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, बस पकड़ना है और 30 सेकेंड के बाद एक बार पुश कर देना, दबाना नहीं कस के, यहाँ हल्का सा पुश करना, यहाँ रखना है, हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना। इसी तरह से फिर जो मैंने बताया था, यहाँ पे हल्का सा डिप्रेशन है, यहाँ पे रखना है और हल्का सा प्रेस का प्रेशर, मैंने 100 ग्राम्स का प्रेशर बस टच करना है और इसको एंटी क्लॉकवाइज आप मूव कर सकते हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज
घड़ी की उल्टा दिशा में आप 5 बार घुमाएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर 5 बार घुमाएंगे, रुक जाएंगे, फिर 5 बार घुमाएंगे, रुक जाएंगे। ये एक बार आपका कंप्लीट हो गया, एक पॉइंट। ठीक है। अनदर फिर हम लोग इस तरफ से करेंगे, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए हल्का सा रखना है, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बस एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 5 बार, फिर रुक जाना है, फिर 5 बार, 1 2 3 4 5, रुक जाना है। इस तरह से ये 3 बार, 1 2 3 4 5, बस इतना ही करना है। प्रोब से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोब क्या है कि मैक्सिमम जब वर्क होगा ये थोड़ा टूटने का चांसेस है, इसीलिए इसके साथ साथ इसको हम लोग बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई नहीं कर, दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, डायग्नोसिस भी करना, पॉइंट भी है, थोड़ा सा क्या है, कॉस्टली है, और थोड़ा सा इसको मेंटेनेंस भी चाहिए, तो इसीलिए इसको दिया गया। हमारे पास ही मिलेगा। ये पॉइंट दे दिए, उसके बाद अब क्या है, पीछे, आप पीछे हो, ये आपका पॉइंट्स आप ध्यान से देखेंगे। ये पॉइंट्स कैसे करना है, ये मिडिल वाला फिंगर थंब, इसको यहाँ से लाएंगे, और जैसे लाएंगे यहाँ देखिएगा हल्का सा डिप्रेशन पड़ेगा, जैसे ही यहाँ दबाएंगे तो हल्का सा यहाँ पे डिप्रेशन यानी हल्का गड्ढा जैसा दिखेगा। यहाँ पे आपको इसी पे प्रोब को ले जाना है, और इसी तरह से हल्का सा प्रेशर देके बस क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार इसको मूव करना है, फिर होल्ड करना है, फिर 30 सेकेंड के बाद फिर इस बार 5 बार करना है, फिर होल्ड करना है। 30 सेकेंड का मतलब 1.5 मिनट का एक पॉइंट्स पे आपको अप्लाई करना है। कितना, 1.5 मिनट, 30 सेकेंड रुकना है, फिर 5 बार मूव करना है, फिर 30 सेकेंड रुकना है, फिर 5 बार मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में, बस इस तरह से करके इसको छोड़ दें। सिंपल इधर पॉइंट समझ में आ रहा है। उसके बाद मैंने बताया था ये दोनों पॉइंट्स, देखिए यहाँ नेक जहाँ पे जॉइंट्स है, देखिए यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स को रखना है, वो देख लीजिए नेक का पॉइंट्स, यहाँ ये पॉइंट्स को आपको रखना है, और एकदम हल्का सा प्रेशर घुमाना है, रुक जाना है, फिर घुमाना है, फिर रुक जाना है, फिर एक बार आप पुश इससे भी कर सकते हैं। कुछ जगह पे पुश नहीं करना है, कुछ जहाँ पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर प्रेशर अप्लाई पुश कर दीजिए, 5 बार ऐसे पुश करके छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको दोनों साइड में आपको करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, और एक बार हल्का सा पुश कर देना, घुमाना है, पुश कर देना। इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लोकेशन में नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा जो आपको एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा है। स्पाइन का आपको मैंने बताया था कि ये जो देखिएगा हर स्पाइन के बीच में एक डिप्रेशन है, ये ध्यान देना है। ये पॉइंट कैसे फाइंड होता है, जब ये जो पॉइंट्स है लेफ्ट राइट देख रहे हैं दोनों साइड में, ये जो हड्डी पर नहीं करना है, हड्डी के ठीक नीचे आप देखेंगे तो यहाँ देखिएगा ये डिप्रेशन है, यहाँ देखिए हल्का सा हर हड्डी के बीच में एक डिप्रेशन है। इसे आप अंगूठा से पहले फाइंड कर लेंगे। जैसे कोई पेशेंट आपके पास है तो उनको ऐसे ये ऐसे कर लेना है, और इसको ऐसे चेक करना है, ऐसे चेक करना। अब चेक कर लिया, चेक करने के बाद ठीक यहाँ पे इस सेंटर पे लेके आना है। तो सेंटर पे पॉइंट तो नहीं है, तो कहाँ देना, इसके ठीक दोनों साइड में। ये बताने का इसीलिए ये आप ये हड्डी को नहीं मेज़र करेंगे, हड्डी का जो बीच में है गैप, इसके गैप के दोनों साइड करेंगे। कितना, एक अंगूठा की चौड़ाई में देखना है यहाँ पे। और किसका अंगूठा होगा, आपका या पेशेंट का? पेशेंट का। पेशेंट का हाथ घुमा के नहीं लाना है, पेशेंट का अंगूठा को ध्यान में रखना। तो उसका क्या है, यही बात है, सही क्वेश्चन है। अब पेशेंट का हाथ तो नहीं मेजर होगा, तो आप उसके अंगूठा को देख लेंगे ध्यान से कि उनका अंगूठा कितना चौड़ा है। देखिए हर एज के लोग आएंगे, हर तरह से लोग आएंगे, कोई पतले आएंगे, कोई मोटे आएंगे,
तो उसको ध्यान में क्या रखना है, इसकी चौड़ाई को आपको ध्यान में रखना है और इसी के मेजर से आप इसको कर लेंगे। समझ में आ रहा है? कहाँ देखेंगे, हल्का सा डिप्रेशन जहाँ उसके दोनों साइड में रखना है, घूंड के दोनों साइड में नहीं, वो दूसरा पॉइंट। बस इस तरह से आपको यहाँ तक लाना है। देखिए 1 2 3 4 5 यानी आपका बोन हो गया, ये पहला बोन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। मोटे आदमी को डिटेक्ट करने में थोड़ा सा आप अंगूठा को इस तरह से आप फाइंड करेंगे ना, 100% होता है। मैं इतने सालों से कर रहा हूँ तो मुझे पता है। आप अगर इसको ऐसे ऐसे डिप करेंगे ना, कितना भी मोटा रहेगा, डिप्रेशन ऐसा नहीं कि छूटेगा, हाँ उसका थोड़ा कम दिखेगा मसल्स के कारण, लेकिन आप हल्का ये जो एंगल है ना देखने का, बस ये आप करेंगे उस समय ये हेड पे जाकर आप करेंगे तो साफ पता चल जाएगा। और ऐसे करते करते अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप अंगूठा की चौड़ाई ले लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा, उससे भी आपका मेजर हो जाएगा। हाँ अंगूठा से क्या नहीं वो नहीं पकड़ाएगा उससे। यही तरीका सबसे बेस्ट है, इसी से आपका मेजरमेंट होगा। और दूसरा मेजरमेंट का ये तरीका है, और ऊपर से नीचे की तरफ यही मेजर का तरीका है, ऐसे नीचे की तरफ और ऐसे सामने की तरफ। नीचे की तरफ जाना है तो एक एक अंगूठा ऐसे जाना है, और इधर जाना है तो एक एक अंगूठा इधर जाना है। यही ध्यान, यही मेजरमेंट है, इसको अलग है, इसको लेके चलना। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? हेड पे कैसे देना है, ये हेड पे देना है, यहाँ पे क्या करना है, पुश करना है, रखना है 30 सेकंड के लिए, वहाँ प्रेशर कर देना है 5 बार, फिर रुक जाना है, फिर 30 सेकंड बाद फिर 5 बार प्रेस कर देना है, फिर 30 सेकंड होल्ड करना है और 5 बार प्रेस करना है। इसी तरह से बारी बारी से आपका क्या है, 10 फिंगर में है। ये आपका दोनों हाथ दोनों पैर में है। ये इसे बोलते हैं MM20 यानी मेजर माइनर ब्रेन का 20 पॉइंट, जो आपके फिंगर्स के टॉप पे है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे रखना है, 30 सेकंड वेट करना है, और इसके बाद 5 बार दबा देना है, फिर 30 सेकंड के लिए वेट करना है, फिर 5 बार दबा देना है। ये इसलिए आराम से इस पॉइंट को आप कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अब BCM का आइए, ये इधर इधर ऐसे रखेंगे, ऐसे, और ये पैर बीच में कर लीजिए, ऐसे करके और हाथ को ऊपर रखिए। अब ये रखिए हाथ, ध्यान देना है कि अंगूठा को, ये जो है आपका, ये अंगूठा जो है ये उठा हुआ पे आपका टच होना चाहिए, इस तरह से नेक को सीधा रखना है। यही पोस्चर आपका हैंड का है। हम लोग जहाँ लिखते हैं ना हैंड, हाथ रखकर, वो जो पोस्चर है ये वाला फर्स्ट वाला, इस तरह से रखना है। ये दोनों अंगूठा जो चढ़ाएंगे, ये आपका जो स्पाइन का रिफ्लेक्स है उससे स्टिमुलेट हो जाएगा, तो आपका सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर सारा स्टिमुलेशन हो जाएगा ये पोजीशन से। और जो रिफ्लेक्स आपके हाथ में सारे पॉइंट्स बने हुए हैं उसका एक साथ स्टिमुलेशन होगा। क्लियर? नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हैं किस तरह से करना है। ये वाला आप चेयर पे दिख रहा है, अब आप चाहिए पैर को मशीन के ऊपर रखना है। ध्यान क्या देना है, जो उठा हुआ भाग है इसको यहाँ तक सटा देना है। तो ये जो स्पाइन का जो लाइन था, ये भी उसे हाँ दोनों हम बता रहे हैं। फिर ये इसको दोनों घुटना को सटाना है, दोनों हाथ को ऊपर रखिए, पीठ सीधा रहेगा, नेक सीधा रहेगा, कोशिश करना ये 90 डिग्री पे रहने की। ये पोजीशन एक्यूरेट है, एकदम स्ट्रेट पैर रहेगा, दोनों घुटना सटा कर रखना है, दोनों हाथ घुटने पे रखना है, बॉडी सीधा होना चाहिए, नेक सीधा होना चाहिए। ये है ऑन चेयर, यानी चेयर पे बैठा के पैर को मशीन पे रखना। ये सेकंड पोस्चर है, कोई दिक्कत? साइड पे देना है,
शोल्डर साइड में देने के लिए आप कैसे करेंगे, तो ये दोनों जो है ये एक तरफ चला जाएगा। ये पोजीशन है, देखिए मशीन क्या है, इस तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ लेटे। देख रहे हैं, नेक थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, मशीन से थोड़ा बाहर। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा एक उपाय है, दोनों जो जिस तरह से सेटअप था उसको थोड़ा सा आगे करके वो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह होगा कि नेक आगे लटकने का डर है, तो इसको हम लोग सेट कर देते हैं, एक बार बाएं कर देते हैं। अब जब ये लेटेंगे और नीचे की तरफ आ जाइए और नीचे, ये पोजीशन आपको देखना है। ये जो नेक है मशीन से बाहर रहना चाहिए, नहीं आप पैर को थोड़ा सा आप टेबल दे सकते हैं, इससे उसको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे आप मोड़िए पैर, इसको आप ऐसे ले सकते, पैर को फोल्ड करके ले सकते, ठीक है। ये आपका शोल्डर साइड है। ध्यान क्या देना है, 5 मिनट 3 मिनट पहला जब भी पेशेंट आए ध्यान क्या रखना है, एक बार में पूरा फुल सारा कुछ नहीं करना है। ध्यान देना है कि हमारा पेशेंट किस लेवल का है, प्रॉब्लम उसका अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको स्लोली देंगे। सारा कुछ है लेकिन देना कैसे है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट। वो तभी हो सकता है जब पेशेंट आपके सामने हो। अभी हम यहाँ सब कुछ क्लियरली नहीं बता सकते कि इतना ही देना ही चाहिए। आप 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई भी पेशेंट है फर्स्ट डे सबसे मिनिमम दीजिए, ताकि आपका बॉडी और आपका जो सिस्टम है, जो आप थेरेपी दे रहे हैं, दोनों मैच कर जाए, यानी दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपने थेरेपी को मिनिमाइज करके देना है, थोड़ा थोड़ा करके हाँ कम में देना है। 1 मिनट से 2 मिनट से स्टार्ट करना है, तो देखेंगे दूसरे तीसरे दिन के बाद वो स्टेबिलिटी भी आएगा और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पेशेंट एडजर्शन में है, तो सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि हेड केयर कर दीजिए, तो उसका एडजर्शन थोड़ा शांत हो जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप थेरेपी का अप्लाई करें। अब जहाँ मैंने 3 मिनट किया वो 1-1 मिनट आप कर दीजिए, दूसरे दिन उसको 2 मिनट कर दीजिए, तीसरे दिन उसको 3 मिनट कर दीजिए, और डे बाई डे आप उसको इंक्रीज करते जाइए और लेके कहाँ जाना है, 10 मिनट तक लेके जा सकते। लेकिन यहाँ तक जाते जाते आपका 90% पेशेंट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। जो 5 मिनट का जो एवरेज रखें उसमें क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से आप जब शोल्डर का देंगे, आपका शोल्डर भी सही होगा, आपका नेक का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और आपका नर्वस सिस्टम पे आपका जो सर्कुलेशन बनना चाहिए वो बेहतर होगा। और यही है सर्कुलेशन। अब इसको आप आगे ऊपर साइड पे एक छोटा सा टेक्निकल चीज, अगर उसको ध्यान दे दीजिएगा तो आपका बेहतरीन होगा। लंबर में जाने का मतलब ये लंबर का साइड है, ठीक है। यहाँ पे L4 L5 S1 का जो जगह है लास्ट, यहाँ पे ये जो जगह है, आप यहाँ पे मशीन देखेंगे, यहाँ पे हल्का सा हाथ अगर लगा के देखेंगे तो एक उठा हुआ जो है, जहाँ पे हम लोग अंगूठे को रख रहे थे, वो भाग यहाँ पे टच होना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे टच होना चाहिए, कमर के पास, ठीक लंबर सैक्रम के जॉइंट्स के पास, और वहीं पे वो जो उठा हुआ भाग है वहाँ आना चाहिए। यही ध्यान दें। वो जब देंगे तो इसका जो सर्कुलेशन चलेगा टॉप टू बॉटम तक जाएगा, यानी हेड से फुट तक जाएगा, और ये बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा। ऊपर या नीचे आगे पीछे नहीं करना, मशीन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और आपका नंबर यहाँ पे रहेगा। ये ध्यान देना। ये पोजीशन आप जब देंगे तो आपका पूरा आपका लोअर बैक साइड का पूरा सर्कुलेशन बैलेंस होगा। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बैलेंस होगा, स्पाइन में जो स्टीफनेस है वो घट जाएगा, मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है सर्कुलेशन अगर ड्रॉप करता है तो मसल हार्ड हो जाता है, जिसके कारण पेन होता है। तो जितना मसल क्या आपका सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा, उतना पेन रिलीफ करेगा।
और इसी के लिए ये सिस्टम को दिया जाता है स्लीपिंग मोड का। और ये कंटिन्यू जब देंगे आप देखेंगे 2 से 3 दिन 4 दिन में ऐसा होगा। ये करने समय हो सकता है फर्स्ट डे किसी पेशेंट को इचिंग इफेक्ट आए, हल्का चुनचुनापन आए, ये घबराने का साइन नहीं है। ये साइन है ये कि जिस आपका जो सर्कुलेशन है, जिस जगह सर्कुलेशन नहीं बन रहा है वो उस जगह मूव करने का काम कर रहा है, इसीलिए वहाँ इचिंग आता है। बस उसमें कुछ नहीं करना है, उनको उठाना है, पूरा नॉर्मल वॉक कराना है, एक नॉर्मल पानी पिला देना। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 1 गिलास पानी पिला दीजिए, सबका नहीं। ऐसा कभी नहीं कोई घबराने की बात है कि इचिंग आ रहा है तो क्या होगा। इचिंग गुड साइन, उनको थोड़ा इरिटेशन होगा, थोड़ा उनको लगे कि अरे इचिंग हो रहा है, बट आपके लिए गुड साइन है। जहाँ पे उसका सर्कुलेशन मूव नहीं हो रहा था ये मशीन उसको मूव करा, सिंपल, अनदर आप कोई चीज़ नहीं। और जब भी मशीन ऑफ हो लेफ्ट साइड करवट देख के उठाना, ये ध्यान रखना। मशीन बंद होते ही उठाना नहीं है। मशीन जैसे बंद हो जाए आप वेट कीजिए 30 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट एज इट इज लेटे रहेंगे। लेटने के बाद फिर क्या करेंगे, लेफ्ट टर्न करेंगे, ऑलवेज लेफ्ट टर्न करके ही उठाना। कमर के बीचों बीच होना चाहिए, लंबर और सैक्रम का एरिया, ठीक है। मशीन बंद हो जाए 1 मिनट 30 सेकेंड तक उसको छोड़ देना है। मशीन बंद होते ही नहीं उठना है, मशीन बंद हो जाए वेट करना है, लेफ्ट साइड करवट लेना है और उठ के फिर अपना नॉर्मल 2-4 वॉक कराना है। एक और चीज ध्यान रखना है, जब भी पोस्चर दे रहे हैं, जैसे एक पोस्चर आप दे रहे हैं तो एक बार वॉक कराना। क्या करना है, एक पोस्चर जैसे खत्म हुआ पेशेंट को उठाना है और वॉक कराना है, जैसे 5 कदम 10 कदम चला लेना है, फिर दूसरा पोस्चर पे ले जाना है। फिर जब पोस्चर हिट हो जाए फिर उसे 10-15 कदम चला देना है, फिर पोस्चर हिट हो जाए, फिर इस तरह से क्या हो गया, बॉडी उसको क्या होगा अपने साथ मैच कराता चला जाएगा और बॉडी रिपेयर होना चालू हो जाएगा, हर पॉइंट से एक्टिव हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, हिंड के बाद 2-4 कदम चला देना है, फिर दूसरा पोस्चर पे ले जाना है। ठीक है, ये छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत इफेक्टिव बातें हैं, बहुत